तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और इस वीडियो में हम बात करने वाले लोकसभा सीट्स के बारे में। हर स्टेट्स की रूलिंग पार्टीज़ के बारे में देखते हैं कि किससे कितनी ज़्यादा लोकसभा सीट्स मिलने वाली हैं। इसे हम कंपेयर करेंगे 2019 के जनरल इलेक्शंस के साथ। तो आइए देखते हैं किसे सबसे ज़्यादा सीट्स। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इंडिया के 4 पार्ट्स करेंगे: नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट पार्ट ऑफ। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में कुल मिला के 8 स्टेट्स आते हैं, जिनमें हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो कि राष्ट्रपति शासक राज्य है, उसमें कुल 6 विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट हैं। अगर हम 2014 का डाटा उठा के देखें तो 3 सीट्स बीजेपी को मिली हैं, 3 सीट्स के पीडीपी को मिली हैं, वहाँ की रीजनल पार्टी को मिली हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो बीजेपी को कुछ 32% वोट शेयर मिला है, वहीं वहाँ की रीजनल लेवल पार्टी को कुछ 20% वोट मिला। आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कुछ 4 लोकसभा सीट्स हैं और 2014 लोकसभा चुनाव के बाद उसका रिज़ल्ट देखते हैं। 2014 लोकसभा रिज़ल्ट में 4 में से 4 सीट्स बीजेपी ने ले गई, जिसमें बीजेपी का परसेंट था 53% ऑफ टोटल वोट शेयर। वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई और लेकिन उसका वोट शेयर था 40%। बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में कुल 13 लोकसभा सीट्स हैं, जिनमें से अगर हम 2014 का डाटा, रिज़ल्ट का डाटा उठा के देखें लोकसभा का, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि 3 सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं, 6 सीट्स एनडीए ने जीती हैं, वहीं बीजेपी ने 2 सीट्स जीती हैं और एसएडी पार्टी ने 4 सीट जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीट जीती हैं। वहीं हम परसेंटेज ऑफ वोट का अगर देखें तो कांग्रेस को 33.05% वोट शेयर मिला है, वहीं एनडीए ने 35% वोट शेयर की बाजी मारी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना बहुत ख़राब प्रदर्शन दिखाया है, सिर्फ 8.74% वोट शेयर ही अपने नाम कर पाई है। वहीं एसएडी पार्टी का अगर हम बात करें तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, कुल 26.26% उसने वोट्स अपने नाम किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 24.36% शेयर अपने नाम किया है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में सिर्फ 1 लोकसभा सीट्स है और अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट को कंपेयर करके देखें तो कुल एक सीट बीजेपी के नाम रही विथ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर 42% और कांग्रेस का 26%। तो क्लियरली वो एक सीट बीजेपी के नाम रही। अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ लोकसभा सीट्स 7 हैं और 2014 के रिज़ल्ट को अगर हम कंपेयर करके देखें तो 7 आउट ऑफ 7 सीट्स बीजेपी जीती हैं, वहीं उसका बीजेपी का वोट शेयर 46% है और कांग्रेस का 15%। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा सीट्स 10 हैं। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर उसके स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कुछ 10 में से 7 सीट्स बीजेपी प्लस एनडीए ने जीती थी विथ वोट परसेंटेज ऑफ 40.86%। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी अगेंस्ट 10 कैंडिडेट। वहीं आईएनएलडी ने 2 सीट्स जीती थी 24.3
6। आइए अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कुछ 5 लोकसभा सीट्स हैं, जिनमें से पाँचों सीट्स बीजेपी ने जीती थी 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में। वहीं उनका वोट शेयर था 55%, जो कि बहुत अच्छा था। आइए अब बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट्स हैं, जो कि इसे पूरे हमारे इंडिया में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स होने का रिकॉर्ड दर्ज करता है। इसमें कुछ 80 लोकसभा सीट्स हैं, और अगर हम 2014 के इलेक्शन के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसके लोकसभा सीट्स को देखें तो कुल बीजेपी ने 71 सीट्स विन की थी विथ वोट परसेंटेज ऑफ 42.32%। वहीं बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलके 73 सीट्स जीती थी। उनका वोट प्रतिशत था 43.32%। वहीं कांग्रेस 2 सीट्स में आके सिमट के रह गई थी, उनका वोट प्रतिशत था 7.47%। वहीं कांग्रेस यूपीए के साथ मिलके भी कुछ आगे एक और सीट भी नहीं जोड़ पाई, सिर्फ 2 सीट्स में सिमट के रहेगी। वहीं एसपी समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कुल 5 लोकसभा सीट्स जीती थी, और उनका वोट प्रतिशत था 22.18%। आइए हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं अगर हम 2040 के लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो कुल 25 में से 25 सीट्स बीजेपी ने जीती थी 2014 में, जो कि भाई बहुत अच्छा नंबर है राजस्थान में। वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 30.36 है। वहीं बीजेपी का 54.94%। तो ये तो बात हो गई हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स के बारे में, जहाँ पे बीजेपी ने अपना दबदबा कायम करा हुआ है। वहीं कांग्रेस यहाँ पिछड़ती हुई दिख रही है। अगर कांग्रेस को 2024 के जनरल इलेक्शंस में जीतना है तो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में अपनी अच्छी खासी मजबूत पकड़ बनानी होगी। अब हम बात करते हैं वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की। वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी स्टेट्स के 2014 के जनरल इलेक्शंस को कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे देश में आगे जाके रूलिंग पार्टी बनने वाली है। आइए अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट्स हैं, और आपको सुन के हैरानी तो नहीं, लेकिन 26 में से 26 सीट्स बीजेपी ने जीती थी 2014 में। वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब देखने की बात ये है कि कांग्रेस ऐसा अब क्या करेगी कि वो नॉर्थ इंडिया में अपनी पकड़ बैठा पाए। अब बात करते हैं 2024 में जो 26 सीट्स बीजेपी ने जीती थी उसका वोट प्रतिशत था 59.05%, और वहीं कांग्रेस का था 32.86, लेकिन उसने एक खाता भी नहीं खोला था। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 29 सीट्स में से 2014 में 27 सीट्स बीजेपी ने लेके गई। वहीं 2 सीट्स कांग्रेस ने जीती। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत है 34.89%। वहीं 54.03% बीजेपी का था। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 2014 का अगर लोकसभा डाटा देखें तो यूपीए ने 6 सीट वन की थी विथ कांग्रेस 2 सीट। वहीं यूपीए और कांग्रेस का दोनों का
परसेंटेज अगर देखें तो कितने प्रतिशत वोट मिला है उन्हें, 34.70% उन्हें वोट मिला है महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने 23 सीट्स जीती थी। वहीं बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलके 42 सीट्स जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 51.30। वहीं अगर हम देखें शिवसेना ने 18 सीट जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 20.63 यानी 20.63%। वहीं देखिए अगर SWP ने एक सीट जीती थी, उनका वोट प्रतिशत था 2.2। बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली, वहाँ पे एक लोकसभा सीट है और 2014 में वो एक सीट बीजेपी के नाम रही। वहीं परसेंटेज ऑफ बीजेपी का था 48.88%। और अगर हम दूसरी यूनियन टेरिटरी की बात करें, दमन एंड दीव में भी एक लोकसभा सीट्स हैं और वो एक लोकसभा सीट भी बीजेपी लेके चली गई 2014 में और उनका वोट शेयर था 53% के करीब। आइए अब बात करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में 2 स्टेट आते हैं। वहीं कौन कौन से, एक छत्तीसगढ़ आता है और एक मध्य प्रदेश आता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट्स हैं और 2014 में 11 में से 10 सीट्स बीजेपी वॉन की थी विथ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर 47.74%। वहीं एक सीट कांग्रेस ने जीती थी, उनका वोट शेयर था 38.37%। है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 2014 में 27 लोकसभा सीट्स बीजेपी ने वन की थी विथ 54.03% के साथ। वहीं दो सीट्स कांग्रेस ने जीती थी और उनका वोट शेयर था 34.89%। ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ईस्ट पार्ट में कुछ 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आती है। 4 स्टेट कौन कौन से स्टेट अगर हम बात करें, बिहार आता है, एक झारखंड आता है, एक उड़ीसा आता है और एक वेस्ट बंगाल आता है और यूनियन टेरिटरी हमारा अंडमान एंड निकोबार आता है। हम बात करते हैं अपने बिहार के बारे में। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं यूपीए ने 7 सीट्स विन की थी कांग्रेस के साथ मिलके और उनका परसेंटेज था 29.75%, उनको वोट मिला था। वहीं आरजेडी ने 4 सीट्स विन की थी और उनका वोट शेयर था 20.13। वहीं एनसीपी ने 1 सीट्स विन की थी और उनका वोट प्रतिशत था 1.20। वहीं एनडीए ने बीजेपी के साथ मिलके 31 सीट्स विन की थी और उनका वोट प्रतिशत था 38.77%। जेडीयू ने 2 सीट्स विन की थी अगेंस्ट 38 कंटेस्टेंट्स और उनका वोट प्रतिशत था 15.78। अगर हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 2014 में कांग्रेस ने 25.98% वोट शेयर उड़ीसा में गेन किया था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती थी। बीजेपी ने 1 सीट जीता था अगेंस्ट 21 सीट्स और बीजेपी का वोट शेयर था 21.54। लेकिन यहाँ पर बीजेडी 21 सीट्स में से 20 सीट्स बीजेडी ने जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 44.08। आइए अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 2014 में कांग्रेस ने 4 सीट्स जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 10%। वहीं बीजेपी ने 2 सीट्स जीती थी और उनका वोट शेयर था 16.84%। वहीं टीएमटी यानी तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीट जीती थी 39.35 वोट शेयर परसेंट के साथ, जो कि हमारी ममता बनर्जी की सरकार है। और LEFT लेफ्ट ने 2 सीट्स जीती थी और उनका वोट प्रतिशत था 29.61%। वहीं CPM
जो कि एक और पार्टी है, उसने भी 2 सीट्स जीती थी और उसका वोट प्रतिशत था 22.71। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट्स हैं। 14 में से 2 यूपीए की सरकार ने निकाल ली थी 2014 में। उनका वोट शेयर था 24.20%। वहीं जेएमएम ने 9.28% से 2 सीट्स जीती थी। वहीं बीजेपी ने 12 सीट्स जीती थी 40% के भागीदार करें। अंडमान निकोबार की, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के लोकसभा चुनाव के बारे में, वहाँ पे 47.80% बीजेपी को मिला है और वहाँ पर सिर्फ 1 लोकसभा सीट्स हैं, तो क्लियरली बीजेपी ने वो 1 लोकसभा सीट विन कर ली। अब बात करते हैं साउथ पार्ट ऑफ इंडिया की। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में 5 राज्य हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। आइए अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट्स हैं और 2014 में के स्टैटिस्टिक्स को अगर हम कंपेयर करें तो 2014 में कांग्रेस ने 2 सीट्स विन की थी अगेंस्ट 16 और उसका वोट परसेंटेज था 24.48। वहीं एनडीए और बीजेपी ने दोनों को मिला के उसने दो सीट्स जीती थी और उन दोनों का वोट परसेंटेज था 22.57। वहीं टीडीपी ने 1 सीट जीती और उसका वोट प्रतिशत था 12.20। वहीं टीआरएस ने 11 सीट्स विन करी अगेंस्ट 17 और उसका वोट प्रतिशत था 34.67। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने 1 सीट जीती अगेंस्ट 13 और उसका वोट प्रतिशत था 4.44%। वहीं एआईएमआईएम ने 1 सीट विन करी अगेंस्ट 4 और उसका वोट प्रतिशत था 3.50। आइए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट्स हैं और 2014 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कांग्रेस ने 25 कैंडिडेट उतारे थे अपने और एक भी सीट वो नहीं जीती। वहीं बीजेपी और एनडीए ने मिलके 25 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 17 उम्मीदवार जीत गए और उनका वोट प्रतिशत था 47.7%। वहीं टीडीपी ने 15 उम्मीदवार जीत गए और अगेंस्ट 21 के और उनका वोट प्रतिशत था 40.53। वाईएसआर कांग्रेस 8 सीट वॉन की है अगेंस्ट 25 और उनका वोट प्रतिशत था 45.38। आइए अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका में कुल 28 लोकसभा सीट्स हैं और 2014 के हिसाब से कर्नाटका में कांग्रेस ने 9 सीट्स विन की अगेंस्ट 28। वहीं उनका वोट प्रतिशत था 40.81। वहीं बीजेपी ने 17 सीट वॉन की अगेंस्ट 28 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 43.01। अगेंस्ट जेडीएस ने 2 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 25 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 10.97। आइए अब बात करते हैं केरला की। केरला में कुछ 20 लोकसभा सीट्स हैं। 20 लोकसभा सीट्स में 2014 में कौन कौन विन किया था, चल के देखते हैं। यूडीएफ पार्टी 12 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 20 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 41.98। वहीं कांग्रेस ने 8 सीट वॉन की अगेंस्ट 15 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 31.10। एमयूएल ने 2 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 2, उनका वोटिंग परसेंटेज था 4.54। वहीं एसजेडी ने 0 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 1 और उनका परसेंटेज था 1.71। वहीं आरएसपी ने 1 सीट्स वॉन की 1 के अगेंस्ट और 2.27% उन्होंने गेन किया। वहीं केसीएम ने 1 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 1 और उनका भी वोटिंग परसेंटेज था 2.36। और बात करें अब एलडीएफ की, तो उन्होंने 8 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 20
और उनका वोटिंग परसेंटेज था 40.12। और बात करें अब CPI की, तो उन्होंने 1 सीट वॉन की अगेंस्ट 4 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 7.59। और CPM की अगर बात करें तो 5 सीट्स वॉन की अगेंस्ट 10, तो उनका वोटिंग परसेंटेज था 21.59। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 2 सीट वॉन की अगेंस्ट 5, उनका वोटिंग परसेंटेज था 9.25। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुछ 39 लोकसभा सीट्स हैं। 39 लोकसभा सीट्स में 2014 में कौन कौन जीता? बात करते हैं एनडीए ने कुछ 38 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से सिर्फ 2 जीते और उनका वोटिंग परसेंटेज था 18.52 बीजेपी के साथ। वहीं कांग्रेस 39 में से एक भी खाता नहीं खोल पाई अपनी, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज था 4.31। बात करते हैं PMK की, तो उन्होंने 8 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से सिर्फ एक जीता उनका उम्मीदवार और उनका वोटिंग परसेंटेज था 4.44। और बात करते हैं अब AIADMK के, उन्होंने 39 में से 37 सीट्स वॉन किए और उनका वोटिंग परसेंटेज था 44.27। आइए अब बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले चलते हैं हम अपने नागालैंड में। नागालैंड में सिर्फ एक लोकसभा सीट्स है और वो एनडीए ने जीत ली है। एनडीए NPF के साथ अलायंस में है और उसने 68.67% के साथ जीत लिया। अब बात करेंगे मिज़ोरम की। मिज़ोरम में भी एक लोकसभा सीट्स है और वहाँ पे लेकिन कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 47.17% की भागीदारी निभाई है। अब बात करेंगे अपने मेघालय के। मेघालय में 2 सीट्स हैं और वहाँ पे कांग्रेस ने 1 सीट जीती अगेंस्ट 2 और उनका वोटिंग परसेंट 37.93 है। वहीं बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, लेकिन NPP ने 22.20% के साथ 1 सीट अपने नाम की। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में भी 2 सीट्स हैं, वहाँ पे 2 सीट्स दोनों ही कांग्रेस ने जीत ली और उनका वोटिंग परसेंटेज 41.69 का था। अब हम बात करेंगे अपने अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट हैं, 1 सीट कांग्रेस ने जीती, 1 सीट बीजेपी ने। कांग्रेस की भागीदारी 41.22 की है और बीजेपी की 46.12 की है। अब हम बात करते हैं असम की। असम में कुल 14 लोकसभा सीट्स हैं। वहीं 14 लोकसभा सीट्स में से यूपीए ने 3 लोकसभा सीट्स अपने नाम की थी अगेंस्ट 14 और उसका वोटिंग प्रतिशत था 31.23 का। वहीं कांग्रेस अकेले 3 सीट्स जीती थी 13 में और उनका वोटिंग प्रतिशत था 29.61। वहीं PF ने 0 सीट्स जीती अगेंस्ट 1, लेकिन उनका वोटिंग प्रतिशत 1.62 का था। लेकिन चौंकाने वाली बात है बीजेपी ने 7 सीट्स जीती अगेंस्ट 13 की और उनका वोटिंग प्रतिशत 36.51 का है। लेकिन AUDF एक रीजनल पार्टी है, उसने 3 सीट्स जीती अगेंस्ट 10 सीट्स के और उसका वोटिंग प्रतिशत है 14.83 का। और इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है, उसने 1 सीट जीती और उसका वोटिंग प्रतिशत है 9.52 का।